Hello viewers, welcome to my YouTube channel Light for Everyone. Today in this lecture we discuss geography of Pakistan. Today our topic is glaciers of Pakistan. मेजर ग्लेशियर्स पाकिस्तान में कौन कौन से पाए जाते हैं तो आज हम उन पे बात करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डज मीन द ग्लेशियर, व्हाट विल बी द डेफिनेशन. सो a glacier is a huge mass of ice that moves slowly over land because weight of thick layer of above and force of gravity. जो ग्लेशियर से ह्यूज मास है, एक बड़ा बहुत जैसे कि माउंटेन जैसा एक भारी और बड़ा बर्फ का पहाड़ है, ठीक है, जो लैंड पे होता है, हमारी ज़मीन पे होता है. वेट ऑफ थिक लेयर अबव द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से जो उसके नीचे से जैसे लेयर्स बनते हैं तो वो स्लोली मूव भी करते हैं जब वो पिघलते हैं, जब वो मेल्ट होते. द टर्म ग्लेशियर कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड गिलासे. जो ग्लेशियर टर्म है वो गिलासे से लिया हुआ है, जो फ्रेंच वर्ड का वर्ड है, विच मीन्स आइस. उसका मतलब है आइस, ठीक है. तो दुनिया में पहले नंबर पे ग्लेशियर्स जो है कुतबी इलाके में पाए जाते हैं, जैसे कि हम उसको पोलर रीजन्स कहते हैं. जैसे हमारा साउथ पोलर है और नॉर्थ पोलर रीजन है, तो उसमें बहुत ज़्यादा ग्लेशियर्स पाए जाते हैं. और उसके बाद दुनिया में सेकंड पे पाकिस्तान कंट्री में ग्लेशियर्स पाए जाते हैं. ग्लेशियर्स आर ऑफ्टन कॉल्ड रिवर्स ऑफ आइस. ग्लेशियर्स को हम रिवर्स ऑफ आइस भी कहते हैं. ग्लेशियर are made up of fallen snow that has been continuously over the years compressed into large thickened ice masses. ग्लेशियर्स जो बने हुए हैं, जो उसके स्नोफॉल होती है तो वो बर्फ़ जम जाती है तो ग्लेशियर्स बनते हैं, और कंटिन्यूसली ईयर्स से, काफ़ी ईयर्स से वो जमत जाते हैं. जैसे कि जैसे स्नोफॉल होती रहती है तो वो ग्लेशियर हमारे बनते जा रहे हैं, उसके लेयर्स बनते जा रहे हैं और बनते जा रहे होते हैं, ठीक है. इंटू लार्ज थिक, लार्ज एक मोटे में आइस मासेस में कन्वर्ट होते हैं. ग्लेशियर ऑक्यूपाई अबाउट 10% ऑफ द वर्ल्ड टोटल लैंड एरिया. ग्लेशियर दुनिया के टोटल 10% लैंड एरिया को कवर करते हैं. मोस्टली लोकेटेड इन पोलर रीजन्स. जैसे कि हमने पहले आपको बताया कि पोलर रीजन्स में बहुत ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, जैसे कि अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एंड कैनेडियन आर्कटिक. Glaciers are remnants of the last age ice, when ice was covered nearly 32% of the land and 30% of the oceans. ग्लेशियर्स बहुत ज़माने से आइस एज से, रिमेंट्स से तो पाए जाते हैं. जब टोटल अभी तो जैसे कि 10% कवर होती है लैंड, लेकिन उस टाइम 32% लैंड कवर होती थी और 30% ऑफ द ओशन होती थी तब से. मोस्ट ऑफ द ग्लेशियर्स लाई विद इन माउंटेन रेंजेस. मोस्टली जो ग्लेशियर हमारे पाए जाते हैं वो माउंटेन रेंजेस में पाए जाते हैं. तो दीज आर दी ग्लेशियर. जैसे कि आप देख रहे हैं ये ग्लेशियर का शेप है. ये ग्लेशियर होते हैं, बर्फ़ के बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, लेयर्स में यहाँ पे आइस जमा होती है. जब जब जैसे स्नोफॉल होती है तो ये होते हैं ग्लेशियर से पाकिस्तान. तो जैसे कि हमने बात की ग्लेशियर्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान में टोटल तो छोटे बड़े बहुत ग्लेशियर्स हैं, लेकिन जो मोस्टली हैं तो वो 15 ग्लेशियर्स है. 15 ग्लेशियर्स पाए जाते हैं मोस्टली इन पाकिस्तान. सियाचिन ग्लेशियर है, बलतोरा ग्लेशियर है एंड बटोरा ग्लेशियर है. दीज आर ग्लेशियर्स तो टॉप में आते हैं. तो उसके जो लेंथ है, जो बुलंदी है, उस पर हम बात करेंगे. को जो सियाचिन है वो कराक्रम रेंज में आता है, उसकी तकरीबन 78 किलोमीटर्स जो है लेंथ है. उसके बाद बल्टोरा के है वो भी हमारा कराक्रम रेंज में आता है, उसकी 62 किलोमीटर ऊंचाई है. और उसके बाद जो बल्टोरा है वो 57 किलोमीटर उसकी बुलंदी पे है, किलोमीटर्स पे. पाकिस्तान हैज़ सम ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल माउंटेन्स. पाकिस्तान में जो वर्ल्ड की हाईएस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल माउंटेन्स पाए जाते हैं. आउट ऑफ 30 पीक 13 आर लोकेटेड इन पाकिस्तान. वर्ल्ड की जो 30 जो भी पीक्स, बड़ी बड़ी पीक्स हैं, उनमें से 13 से 14 जो पीक्स है पाकिस्तान की हद में आती हैं, इंक्लूडिंग होती है K2 8611 मीटर्स. द सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, जो दुनिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है दुनिया में, नगा पर्वत, वो भी
8,125 meter. The ninth highest peak and Tritmir in Hindu Kush. Because of large number of lofties, mountain and heavy precipitation characteristic of a monsoon climate, the north mountain ranges of Pakistan, including the Hindu Kush, Hindu Raj, Kohistan ranges, Naga Parbat Massif, and Karakoram Himalaya, host some of the largest and longest mid latitude glaciers on the earth. तो अभी लोकेशन एंड एरिया पाकिस्तान में कौन कौन सी लोकेशन पे कहाँ पे हमारे ग्लेशियर्स हैं, जैसे कि हमने बात की पाकिस्तान में भी नॉर्थ एरिया जो है उसमें ग्लेशियर्स बहुत पाए जाते हैं, और कौन कौन सी एरिया में, तो पाकिस्तान ग्लेशियर्स आर सेपरेट आवर स्प्रेड जो इसके जो फैला हुए आवर इन एरिया अबाउट इसकी जो एरिया है 16,933 किलोमीटर विच इज़ अबाउट 15% ऑफ माउंटेन रेंजेस. Pakistan is a home of 108 peaks about 6,000 meter and numerous peaks 5,000 and 4,000. These glaciers are numerous reserve of fresh water. पाकिस्तान में जो फ्रेश वाटर का जो रिजर्व है, जो जो जहाँ से फ्रेश वाटर आता है, तो वो उसका बड़ा सबब ही हमारा ग्लेशियर से. ग्लेशियर जब मेल्ट होते हैं तो ये पानी हमारा जो हमारी इंडस रिवर है, इंडस रिवर भी इन ग्लेशियर से होती होती हमारे लास्ट तक आती है, सारे ओवरऑल कंट्री को प्रोवाइड करती है वाटर. तो ये भी सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर होते हैं ग्लेशियर्स. Pakistan glacier system consists of numerous large and small-sized glaciers found in the northern mountain ranges of Himalaya, Karakoram and Hindu Kush and the main location of glaciers. So जैसे कि आप देख सकते हैं ये इसकी लोकेशन है हमारे ग्लेशियर्स की. These glaciers are also the biggest masses and collection of collected of ice found in anywhere in the world outside the north and south poles. About 37% of the surface area of Karakoram is under glaciers ice common. 17% of the Himalaya in the Nepal, India, China put together, and 22% of the European alphas. Overall, according to conservative estimates, there are more 120 major glaciers and numerous smaller glaciers in the northern highlands of Pakistan, and many of these still need to explored and documented. So ये नेम है सम इम्पोर्टेंट ग्लेशियर्स ऑफ पाकिस्तान. टोटल ये 15 ग्लेशियर्स हैं, और इसके जो सियाचिन है, बटोरो है, बियाफो है, जो जैसे ग्लेशियर्स है उसकी जो एरिया है स्क्वायर किलोमीटर्स में, और इसके जो लेंथ है वो किलोमीटर्स में दी गई हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं. ठीक है. इम्पोर्टेंस ऑफ नॉर्थन ग्लेशियर्स, इसकी इम्पोर्टेंट क्या है, नॉर्थन जो हमारे नॉर्थ एरिया में ग्लेशियर्स होते हैं उसकी इम्पोर्टेंट पे हम बात कर रहे हैं. ग्लेशियर्स फीड रिवर्स विच इज़ द 75% ऑफ द स्टोर्ड वाटर सप्लाई इन द कंट्री. जो ग्लेशियर हैं वो रिजर्व करते हैं पानी 75% स्टोर्ड वाटर सप्लाई इन द कंट्री में, टोटल ओवरऑल कंट्री में 75%. नंबर 2, नॉर्दर्न ग्लेशियर्स आर की या सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इन पाकिस्तान. ये एक की है, एक कुंजी है पाकिस्तान में सोर्स है एक फ्रेश वाटर का. नंबर 3, द अपर इंडस रिवर फ्लो इज हेवीली इंडिपेंडेंट ऑन द स्नो एंड आइस मेल्ट वाटर सप्लाईज. द अपर इंडस रिवर जो हमारी स्टार्टिंग से इंडस रिवर है, जैसे कि हमने बात की को हमारे ग्लेशियर्स वहाँ पे पाकिस्तान के नॉर्थन एरिया पे वो मेल्ट होते हैं ग्लेशियर्स, वो हमारे इंडस रिवर में आते हैं, और स्नो जो वहाँ पे मेल्ट होती है वो वाटर पिघलता है, तो आइस पिघलती है वो वाटर में कन्वर्ट होती है, वो हम यूज़ करते हैं. नंबर 4, द इंटायर ग्लेशियर कवर द एरिया अप स्ट्रीम ऑफ टर्बेला, चित्राल, सवात एंड झेलम एंड बेसन. Number 5, Pakistan economy is a water-oriented economy closely connected with water from glacier melt. पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर सिस्टम है, जो इकोनॉमिक सिस्टम है, वो भी पाकिस्तान में फ्रेश वाटर पे डिपेंड करता है, जो फ्रेश वाटर हमारा ग्लेशियर से आता है जब ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं. नंबर 6, ग्लेशियर हैव significant impact on agriculture, drinking water supplies, hydroelectric power and ecological habitats. इकोलॉजिकल हैबिटेट्स जो हैं हमारी, उसके बाद एग्रीकल्चर है, ड्रिंकिंग वाटर है, तो ये सारा जो प्रोसेस है फ्रेश वाटर का ये डिपेंड करता है, ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो ग्लेशियर से पानी आता है फ्रेश वाटर. द अपर इंडस बेसिन स्टिल होल्ड द मेजर वाटर रिजर्व ऑफ पाकिस्तान.
तो हम बात करेंगे बटूरा ग्लेशियर। बटूरा ग्लेशियर one of the largest glacier outside the polar region. Batuta Glacier feed river Hansa in northern Pakistan, which flow west to east. River Hansa is joined by the Gilgit and the Nalta River before it flow into the Indus River. It was observed that the ice-covered and ice-free areas in the year 1992 was 98 km, 25 km respectively, whereas in the year 2000 the ice covered area reduced to 81 km, consequently increased the ice of area of 42 किलोमीटर। जैसे कि ये देख सकते हैं, ये बटूरा ग्लेशियर है। ये जो ग्लेशियर है द लार्जेस्ट ग्लेशियर है ऑफ पाकिस्तान का, जो पोलर रीजन्स में पाया जाता है। उसके बाद है बियाफू ग्लेशियर। बियाफू ग्लेशियर इज द थर्ड लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द कराकोरम। बियाफू ग्लेशियर लार्जेस्ट, थर्ड नंबर पे लार्जेस्ट ग्लेशियर है इन कराकोरम रेंज में, एंड दी फोर्थ लार्जेस्ट इन द एशिया, एंड एशिया में फोर्थ नंबर पे लार्जेस्ट ग्लेशियर है। द ग्लेशियर इज लोकेटेड ऑन द सिस्टम फेसिंग स्लोप्स ऑफ द कराकोरम रेंजेस in the Baltistan area of Ladakh. It lies in the center of Shigar River basin. The main stream originating from the glacier is Barlug River flows into the Shigar River, which is a tributary of Indus River. The research river that snow and ice cover in 1992 was 92.807 km, while in 2000 the ice cover area reduced to 86.250 kilometer. So this one is the Biafo glacier. जी थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नई वीडियो में फिर आपके नई लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। अगर हमारा ये लेक्चर आपको पसंद आया तो हमारा चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।